हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शर्मा एकेडमी ऑफ इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पोकन इंग्लिश की बात करें या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, दोनों में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। टुडे विल हैव सम डिस्कशन ऑन टू हैव। हैव के यूज़, टू हैव का यूज़ कब किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जाता है और कैसे इसके सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, ये हम जानेंगे। टू हैव की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो होती है हैज़ या हैव। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब वन, जब हम केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर कहलाता है, और एक से ज़्यादा की जहाँ भी बात है वो प्लूरल है। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, लेकिन आई और सभी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ हैव यूज़ करते हैं। टू हैव बताता है कोई चीज़ हमारे पास में या अधिकार में होना। पास मतलब डिस्टेंस वाला नहीं। जैसे मेरे पास एक पेन है, आपके पास शार्प माइंड है या आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, उसके पास पैसे हैं, ये पास वाला, ठीक है। पास में मतलब अधिकार में कोई चीज़ का होना। प्रेजेंट में जब हम यूज़ करते हैं हैव का तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव और ऑब्जेक्ट। यहाँ हम ऑक्सिलरी हैव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टू हैव एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। उसके पास दो कार हैं तो ही सिंगुलर है, ठीक है। उसके सब्जेक्ट के लिए ही। अब पास दो कार हैं तो कोई चीज़ पास में होना जब भी वहाँ हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। दो कार हैं मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ हैज़, ही हैज़ दो कार, टू कार्स। सेकेंड सेंटेंस पे आए, मेरा एक सपना है तो मेरा सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ, जैसा मैंने बताया था, आई हालांकि सिंगुलर है पर प्रेजेंट में आई को प्लूरल की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव एक सपना, अ ड्रीम। थर्ड, उसके बाल घुंघराले हैं। शी हैज़, शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़, शी हैज़ घुंघराले करली बाल, हेयर, शी हैज़ करली हेयर। यू हैव शार्प माइंड, जैसा अभी मैं बोल रहा था कि आपकी बुद्धि बहुत तेज है, यू हैव शार्प माइंड। दे हैव, उन्हें कुछ दिक्कत है, दे हैव सम प्रॉब्लम्स। तो इस तरह प्रेजेंट में हम हैव के यूज़ इसी तरह से करते हैं। हैज़ या हैव सब्जेक्ट के साथ, हैज़ या हैव और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ईजी भी है। आपको केवल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जब बात कर रहे हैं, कोई चीज़ पास में या अधिकार में होना की, तो प्रेजेंट टेंस में वहाँ हैज़ या हैव के साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट, इतना सा करना है। केवल नेगेटिव करना हो, जैसे उसके पास दो कार हैं, ये पॉजिटिव था, ही हैज़ टू कार्स। अब नेगेटिव कर रहे हैं, उसके पास दो कार नहीं हैं, तो डू नॉट या डज नॉट के साथ वहाँ हम हैव लगाते हैं। आई और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं डू नॉट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं डज नॉट। उसके पास दो कार नहीं हैं, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट। और जब डू, डज, डिड यूज होता है तो फिर हैज या हैड यूज नहीं होगा, फिर हमेशा हैव ही यूज होगा। ही डज नॉट हैव टू कार्स। या मेरा एक सपना नहीं है, आई डू नॉट हैव अ ड्रीम। उसके बाल घुंघराले नहीं हैं, शी डज नॉट हैव करली हेयर। अब जब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जैसे क्या उसके पास दो कार हैं, तो डज ही हैव,
प्रश्नवाचक बनाना है तो डू डस पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट और हैव देन ऑब्जेक्ट। वही रूल है, सभी सिंगुलर के साथ डज, आई और प्लूरल के साथ डू। क्या उसके पास 2 कार हैं? डज ही हैव 2 कार्स। फिर क्या उसके बाल घुंघराले हैं? तो इसको यदि इंट्रोगेटिव करते तो डज शी हैज की जगह हो जाता हैव, डज शी हैव कर्ली हेयर। क्या आपका दिमाग शार्प है या तेज है? डू यू हैव शार्प माइंड। क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी। तो यस आई हैव या नो आई डोंट हैव। यदि हैं डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? यदि हैं तो आंसर वुड बी यस आई हैव, और नहीं है यदि तो नो आई डोंट हैव। तो ये हैव के प्रेजेंट में हमने यूजेस पढ़े हैं। अब अपन इसके पास्ट के यूजेस की बात करते हैं। तो पास्ट में यदि हम हैव की बात करें, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड, अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। हालांकि हैज और हैव कब लगेगा, कब हैज कब हैव, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। पास्ट में जब भी बात करेंगे कोई चीज़ पास्ट में अधिकार में होना की, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 2 कार थी, ही हैड 2 कार थी। थी मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ही हैड 2 कार्स। मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम। हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। तो पास्ट में जब भी बात करना सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव करना हो, उसके पास 2 कार नहीं थी, तो ही डिड नॉट। और जब डिड नॉट लग जाएगा तो फिर हैड यूज नहीं करेंगे, फिर हैव ही यूज होगा। ही डिड नॉट हैव 2 कार्स। मेरा एक सपना नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ ड्रीम। इंट्रोगेटिव बनाना हो, प्रश्नवाचक, क्या उसके पास 2 कार थी। प्रश्न है क्या उसके पास 2 कार थी। डिड ही हैव 2 कार्स। WH क्वेश्चन होता, उसके पास 2 कार कब थी, तो कब में when और पहले लग जाता। when did he have 2 cars। तो ये पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर में जब हम हैव की बात करते हैं, वहाँ सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ हैव। शैल का यूज़ मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ आपको, टेंस वाले चैप्टर में भी, मॉडल वाले में भी, कि शैल का यूज़ आजकल बहुत कम ही होता है या लगभग नहीं के ही जैसा होता है। जनरली सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज़ कर लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल हैव और ऑब्जेक्ट, शैल भी यूज़ किया जा सकता है। सामान्य कंडीशन में आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल हैव और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में जब चीज़ हमें बताना है कि कोई चीज़ किसी के पास में या अधिकार में होगी, तो कोई चीज़ किसी के पास में या अधिकार में होगी, ये हमें फ्यूचर में यदि बताना, तो वहाँ हम सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे उसके पास 2 कार होंगी, ही विल हैव 2 कार्स। आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी। उसके पास टाइम होगा, ही विल हैव टाइम। तो हमारे पास खुशियाँ होंगी, वी विल हैव हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, व्हिचसोएवर वी कैन से। अब इसका यदि नेगेटिव हमें करना है, उसके पास 2 कार नहीं होंगी, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, बल्कि विल या शैल, जो भी हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, विल या शैल, उसी के बाद नॉट लगेगा। उसके पास 2 कार नहीं होंगी, तो ही विल नॉट, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है विल नॉट की शॉर्ट वोंट, तो ही वोंट हैव 2 कार्स या ही विल नॉट हैव 2 कार्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, क्या उसके पास 2 कार होंगी, तो विल पहले आ जाएगा, विल ही हैव 2 कार्स। क्या आपके पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम। क्या आपके पास पैसे होंगे, विल यू हैव मनी। क्या उसके पास मेरा पेन होगा, विल ही हैव माई पेन। तो ये इंट्रोगेटिव बनाना है, वहां पे हम विल को पहले रख देते हैं। फिर आगे बात करें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में, संभावना में। संभावना में जब भी हमें हैव का यूज करना है, वहां हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जनरल पॉसिबिलिटी जब भी बताना है हमें, तो वहां पे हम यूज करते हैं मॉडल MAY, मे का। जब भी संभावना के लिए हैव का यूज करना हो कि शायद उसके पास ऐसा होगा, शायद तुम्हारे पास फलानी चीज होगी, शायद उसके पास पैसे होंगे, शायद आपके पास टाइम होगा, शायद आपके पास मेरी बुक होगी, शायद उनके पास कोई काम होगा। तो जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कोई चीज पास में या अधिकार में होने की, वहां हम मे हैव का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए ये सब्जेक्ट के साथ मे हैव और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शायद उसके पास 2 कार हों, या शायद उसके पास 2 कार हो सकती है। ही मे हैव 2 कार्स। शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं, ही मे हैव मनी। शायद आपके पास टाइम हो सकता है, तो यू मे हैव टाइम। शायद तुम्हारे पास मेरी बुक है, यू मे हैव माई बुक। तो ये हम जो बात कर रहे हैं अभी टू हैव की फ्यूचर और पॉसिबिलिटी की। इसके बाद हम बात करते हैं संभावना के बाद हम क्षमता, योग्यता और ऑब्लिगेशन, कंपलसरी वर्क, ड्यूटी, वहां पे हम हैव का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में अब हम आगे बात करें। कैपेसिटी या एबिलिटी की बात करें हम टू हैव के साथ, या कोई चीज़ पास में अधिकार में होना के साथ, यदि कैपेसिटी एबिलिटी की बात करें तो कैपेसिटी या एबिलिटी बताने के लिए जब भी हैव यूज़ करना है, सब्जेक्ट के साथ कैन हैव और ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 2 कार हो सकती हैं, तो ही कैन हैव 2 कार्स। उनके पास 10 मकान हो सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है या योग्यता है कि उनके पास 10 मकान हो सकते हैं। दे कैन हैव 10 हाउसेज। ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, सामान्य कर्तव्य या ड्यूटी की जो बात हम करते हैं, या कोई चीज़ कहना चाहिए कि पास में होना चाहिए। जब भी हमें ये बताना है कि कोई चीज़ पास में हो सकती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन हैव। कोई चीज़ पास में होना चाहिए, हमारे अधिकार में होना चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुड हैव। शुड हैव सब्जेक्ट के साथ शुड हैव और ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास 2 कार होना चाहिए, ही शुड हैव 2 कार्स। हमें इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, तो वी शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारे पास पैसे होना चाहिए, वी शुड हैव मनी। हमारे पास टाइम भी होना चाहिए, वी शुड ऑल्सो हैव टाइम, या वी शुड हैव टाइम। आपके पास बुक होना चाहिए, यू शुड हैव बुक। और कंपलसरी ड्यूटी या वर्क की बात करें, बिल्कुल अति आवश्यक या अनिवार्य रूप से जब भी होना ही चाहिए, ये बोलना है हमको कि कोई चीज़ हमारे पास होना ही चाहिए या बिल्कुल होना चाहिए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव और ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उसके पास 2 कार होनी ही चाहिए, ही मस्ट हैव 2 कार्स। हमें इंग्लिश का ज्ञान होना ही चाहिए, वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और यदि जैसे इसमें नेगेटिव करना, उसके पास 2 कार नहीं होना चाहिए, तो ही शुड नॉट हैव 2 कार्स। उनके पास मेरी पुस्तक नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट हैव माई बुक। क्या हमारे पास टाइम होना चाहिए, तो शुड पहले, शुड वी हैव टाइम। तो इस तरह से ये हैव के इतने सारे यूज़ हमने पढ़े। जनरली स्टूडेंट हैज़ हैव हैड पढ़ते हैं, पर हैज़ हैव हैड के साथ मैंने आपको विल हैव, कैन हैव, मे हैव, शुड हैव और मस्ट हैव भी बता दिए हैं। तो आप लोग
चैनल को मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने जब करते हैं तो साइड में एक बेल आइकॉन दिया रहता है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट पेपर भी दिया है, उसको ज़रूर सॉल्व करें। और भी पुराने वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उन पे भी क्लिक करके आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। आप इसी तरह और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप खुद ड्रिल करें, प्रैक्टिस करें, बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बहुत आसान है, आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।